अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर रहमान और आप देख रहे हैं A to Z सोलर। तो आप में से बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा कि आप हमें प्रॉपर इंस्टॉलेशन की एक वीडियो बना दिखाएं कि किस तरीके से जो है वो हम अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से जो है वो इंस्टॉल करते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर हर चीज़ की डिटेल जो है वो आपको बताऊँगा कि अगर आपने बैटरीज़ को रखना है तो कैसे लगाना है, इन्वर्टर को कैसे इंस्टॉल करना है, कौन से ब्रेकर लगाने हैं, क्या उसकी तरतीब होगी, और ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि हमारे पास ये जो सिस्टम लगा हुआ है ये 5 किलोवाट के 2 इन्वर्टर हैं जो कि हमने इसे पैरेलल किया हुआ है, और इसके लिए जो हमें 48 वोल्ट का हमारा सिस्टम है, और यहाँ पर हमने जो है ये 4 बैटरियाँ लगाई हुई हैं। इसमें सबसे पहले आप ये देखें कि जो 2 बैटरियों को आपस में जोड़ा गया है उसमें उन दोनों के दरमियान जो है वो फासला जो है वो एक रखा गया है, और तरतीब से ये फासला आपके सामने देखें कम से कम 4 उंगलियों का जो फासला ये रखा गया है। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसको देखूं तो ये फासला भी रखा गया है, और अगर इसके अप डाउन को देखूं तो वो भी डिस्टेंस मुझे वाज़े तौर पर नज़र इसमें आ रहा है। और सेम इस तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ये एक बहुत अच्छा एक रैक बना हुआ है जो कि जिसमें बैटरियाँ इस अंदाज में पड़ी हैं कि उसमें हवा जो है उसको अच्छे तरीके से लगती रहे। मज़ीद इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें ये जो स्विच जो इसमें लगे हुए हैं ये बेसिकली बैटरी के कंट्रोल के लिए लगे हुए हैं, यानी कि ये कंट्रोल स्विच जो है ये बैटरी के कंट्रोल स्विच है कि हम अपने इस इन्वर्टर को बैटरी डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम इसको बंद कर देंगे, और अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसे हम इससे ऑन कर लेंगे। तो यानी ये जो 2 स्विच लगे हुए हैं तो ये बैटरी को कनेक्ट करने के लिए लगे हुए हैं। तो ये आपके सामने एक बहुत अच्छी क्वालिटी का एक बैटरी का फ्रेम बना हुआ है जिसमें बैटरी को लगाया गया, और उसके साथ ही यहाँ पर ये स्विच को लगाया गया। आप इस स्विच की बजाय अगर DC ब्रेकर भी लगाना चाहें तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं मज़ीद नेक्स्ट आऊँ तो यहाँ पे आपके सामने ये 5 kV का इन्वर्टर लगा हुआ, और ये इन्वर्टर नंबर 2 है। सेम इसी तरीके से अगर मैं आपको इधर दिखाऊँ तो ये इन्वर्टर नंबर 1 है। यानी ये 2 इन्वर्टर जो हैं ये सिंक किए लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप ये चीज़ मैं आपको जो बताता हूँ, अक्सर आपसे जो कहा करता हूँ कि आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि जो आपकी केबलिंग है वो बाकायदा हर चीज़ जो है एक तरतीब से हो, और वो एक पाइप में से या पट्टी में से एक डिसिप्लिन के साथ तरीके के साथ जो है उसमें लगी हुई हो। वो चाहे आपके फ्लेक्सिबल पाइप्स हों, चाहे आपकी बैटरी की वायर्स हैं या ये पाइप्स हैं, इन पे बहुत कम खर्चा आता है और इसके थ्रू जो है वो आप अपने सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये आपको एक बहुत ही अच्छा एक छोटा सा स्मार्ट सा आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है जिसमें हम AC ब्रेकर लगाते हैं। अभी चूँकि इसमें हमने AC ब्रेकर लगाए हैं, जस्ट वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसकी वापडा की इन है, और ये वापडा की इन इसको भी मिल रही है, इसको भी मिल रही है, और ये एक इन्वर्टर की आउटपुट है और ये दूसरे इन्वर्टर की आउटपुट है। यानी अगर इस इन्वर्टर की आउटपुट में से दूसरे में से कोई भी मसला होता है तो वो ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं आपको एक चेंज ओवर दिखाऊँ तो इसकी अहमियत क्यों होती है, इसके लगाने का मकसद क्या होता है, वो ये होता है कि अल्लाह ना करे किसी भी टाइम कोई भी ऐसा टाइम आता है कि जब हमारे इन्वर्टर में मसला हो जाता है और फिर हमें वो इन्वर्टर रिपेयरिंग के लिए देना पड़ता है, और उस वक्त हमारी हर चीज़ बंद हो जाती है। तो उस वक्त हम अपने जो है वो पूरे का पूरा लोड को अगर ग्रिड पर शिफ्ट कर दें तो हमारा सिस्टम जब तक रिपेयर होगा तो हम इसको आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन है जिसमें आपको हर चीज़ दिखाई गई है। उम्मीद है आपको इसकी हर चीज़ की समझ आ गई होगी। तो मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में जो है वो बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना लूँगा। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर दबा देना, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।